Hello students, today we are going to start our new chapter of class 4th. Our chapter name is Tables and Shares, chapter 11. In this chapter we are going to know about multiplication, about arrangement, how to arrange in rows and columns, then multiply, divide and about some money calculation. Okay, so let's start. टेबल्स एंड शेयर्स. यहाँ हम टेबल्स एंड और शेयर्स पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ है टेबल्स एंड शेयर्स. मीन्स टेबल्स आप पढ़ेंगे. टेबल्स यहाँ पे हैं, उन्हें करना है हाउ ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ अरेंजमेंट. The concept of multiplication can be related to the arrangement of things. So multiplication, tables and shares, उनके हिस्से. Like 3 5 जा 15, तो आपने टेबल किया 3 into 5, 3 5 जा. ओके, मल्टीप्लाई. देन उनका शेयर. शेयर आपने कैसे फाइंड किया? 3 into 5. 3 रोज हैं तो आपने किया 3 एंड 5 कॉलम्स हैं तो आपने किए 5 से मल्टीप्लाई. तो ये उनके शेयर्स हैं, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स. देन इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता चला कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स ने कितना शेयर किया? 15. 3 5 जा 15. ओके, कोई चीज़ या फिर कोई अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे है प्लांट्स. जब आप गार्डनिंग करते हैं, ओके, प्लांटिंग करते हैं, तो आप इन रो आप उन्हें कैसे अरेंज करते हैं, कैसे आपको आइडिया जाता है अबाउट लॉट्स ऑफ नंबर्स. आपके पास 50 प्लांट्स हैं, आपको अपने फील्ड में उन्हें उगाना है, तो आप कैसे प्लांटिंग करेंगे? आप बनाएंगे 50 प्लांट्स हैं तो आपने यहाँ पे 10 रोज बना दिए या फिर 5 रोज बनाएंगे, देन 10 कॉलम्स और ईच में प्लांट्स बोएंगे बिकॉज 5 10 जा 50. तो कैसे आप टेबल्स की हेल्प से शेयर्स को फाइंड कर रहे हैं. ऑल राइट. रोज. हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड rows and vertical lines are called columns. in assembly, स्कूल टाइम पे आप असेंबली में प्रेयर करते थे तो आप भी जब क्यू लाइन में खड़े रहते थे तो आप कॉलम में खड़े रहते थे. 1 by 1 स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन, कॉलम. एंड जब आप हॉरिजॉन्टली आप अपने लेफ्ट राइट देखते थे, वहाँ भी आप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट खड़े रहते थे. रोज. ओके, तो यहाँ आप इन दिस चैप्टर यही पढ़ेंगे, टेबल्स एंड शेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. श्यामास गार्डन. श्यामा एपोस्ट्रोफी एस, श्यामा का गार्डन. श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर. श्यामा ने प्लांटेड किया, पौधों को बोया. सनफ्लावर, सनफ्लावर के पौधे उगाए. सूरजमुखी. यू नो डेट अबाउट सनफ्लावर. कॉमर रोज, गुलाब. एंड और मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल. प्लांट्स, पौधे. इनमें, हर उसके गार्डन, बगीचे में. श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन. श्यामा ने अपने गार्डन में सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड के पौधे उगाए. सी, वह हैज़ प्लांटेड देम, उन्हें. इनमें 3 फ्लावर बेड्स, 3 फूलों की क्यारियों में. बेड्स, क्यारियाँ. उसने इन पौधों को 3 फ्लावर बेड्स में, 3 फूलों की क्यारियों में प्लांटेड किया. हर उसके गार्डन, बगीचे में. हर उसका गार्डन, उसका बगीचा. लुक्स, दिखता. लाइक, तरह. दिस, इस तरह से. हर गार्डन लुक्स लाइक दिस, उसका गार्डन इस तरह से दिखता है. श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन. सी हैज़ प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर बेड्स. उसने 3 फ्लावर बेड्स की क्यारियाँ बनाई. उन तीनों को सेपरेट करने के लिए 3 डिफरेंट फ्लावर्स थे, तो उसने फर्स्ट फ्लावर बेड, फर्स्ट क्यारी में सनफ्लावर बोया. देन जो दूसरा फ्लावर बेड उसने रखा था, दूसरी फूलों की क्यारी, उसमें उसने रोजेस प्लांट किए. एंड थर्ड मैरीगोल्ड. ओके, तो उसके पास
सी हैज़ प्लांटेड दैम इन 3 फ्लावर बेड्स, उसने उन्हें 3 फ्लावर बेड्स में प्लांटेड किया. हर गार्डन लुक्स लाइक दिस, उसका गार्डन इस तरह से दिखता है. सी देखो हाउ, कैसे आई मैंने प्लांटेड 18 प्लांट्स, 18 पौधों को प्लांटेड किया. इन में ईच, प्रत्येक फ्लावर बेड, प्रत्येक फूलों की क्यारी में. सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड इन 1 रो. यहाँ पे उसने 1 रो बनाया और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फ्लावर्स प्लांट किए. देन अगेन 18, उसने क्या किया, अब 18 प्लांट्स तो 1 रो में कम्प्लीटली बो दिए. देन नेक्स्ट में क्या किया उसने, 1 2 3 4 5 6 रोज बनाए और 3 कॉलम्स बनाए. ये इसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, बिकॉज सी नो डैट 6 3 जा 18. तो उसने 18 प्लांट्स को कैसे अरेंज किया इन रोज एंड कॉलम्स. उसने 6 रोज बना दिए, उसमें 3 कॉलम्स बना दिए, तो यहाँ पे 18 रोजेस भी उगा दिए. एंड नेक्स्ट 18 इनका अरेंजमेंट कैसे किया, 2 रोज बनाए. फर्स्ट रो में उसने 9 प्लांट्स उगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड सेम सेकेंड रो में भी, सो 9 2 जा 18. तो यहाँ 3 डिफरेंट वे से उसने 18 प्लांट्स का अरेंजमेंट किया है. ओके, आप भी, आपको यहाँ पे वे भी बताए जाएंगे हाउ इन डिफरेंट वे वी कैन अरेंज डिफरेंट थिंग्स. ओके, 18 प्लांट्स को 3 डिफरेंट वे पे उसने अरेंज किया. फर्स्ट में इन 1 रो सारे ही 18 प्लांट्स प्लांट कर दिए एंड 6 रोज 3 कॉलम्स बनाए, उनमें 18. देन 2 रोज एंड 9 कॉलम्स बनाए. ओके, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अबाउट रोज एंड कॉलम्स. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. ओके, ये है आपका कॉलम और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी है रो. ईच फ्लावर बेड, प्रत्येक फूल की क्यारी हैज़ ए डिफरेंट अरेंजमेंट, प्रत्येक फूल की क्यारी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हर गार्डन लुक्स लाइक दिस. तो ईच फूल की क्यारी के पास डिफरेंट, विभिन्न, अलग अलग अरेंजमेंट है, व्यवस्था है. यहाँ 3 डिफरेंट अरेंजमेंट हैं. सी देखो हाउ, कैसे द रोजेस, गुलाब आर हैं प्लांटेड. सी हाउ द रोजेस आर प्लांटेड, देखो रोजेस कैसे प्लांटेड हैं. 18 रोजेस इज इक्वल टू 6 इंटू 3, क्योंकि उसने कहा आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड. सो 18 रोज बोए हैं 6 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लावर बेड हैं, तो ईच फ्लावर बेड में 18 प्लांट्स हैं और उसमें भी उसने कैसे अरेंज किया, 6 इंटू 3. सो देयर आर 6 रोज विथ 3 प्लांट्स ईच. सो इसीलिए देयर यहाँ है, आर हैं 6 रोज विथ के साथ 3 प्लांट्स ईच, 3 पौधे ईच प्रत्येक में. सो देयर आर 6 रोज विथ 3 प्लांट्स ईच, प्रत्येक में 3 पौधों के साथ यहाँ 6 रोज हैं, पंक्तियाँ हैं. वर्ड क्या आर हैं, द वेज, तरीके, इनमें विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड, जहाँ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांटेड हैं. व्हाट आर द वेज इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड. फर्स्ट वे इन्होंने बता दिया, 1 वे 18 is equal to 6 into 3. That means 6 rows with 3 plants. So आपको बताने हैं sunflower and marigold are planted. कैसे वे planted हैं? What are the ways? 18 is equal to sunflower, only 1 row. 1 into 18, 1 रो में 18 फ्लावर्स हैं, 1 इंटू 18, 18 1 जा 18.
सो देयर इज, सो यहाँ देयर, सो इसीलिए देयर यहाँ इज है 1, यहाँ एक रो है विथ 18 प्लांट्स, 18 पौधों के साथ. ओके, सो देयर इज 1 रो विथ 18 प्लांट्स. नेक्स्ट 18 इज इक्वल टू marigold, 2 rows, 2 into 9. In each row 9 marigolds plant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 2 rows हैं. 2 into 9, 2 9 जा 18. So इसीलिए देयर यहाँ आर हैं 2 rows with 9 plants each. प्रत्येक में 9 प्लांट हैं, ईच रो में 9 प्लांट्स हैं और यहाँ 2 रोज हैं. तो यहाँ पे हमने कैसे अरेंज किया इन्हें, आपको 1 बाई 1 काउंट नहीं करना पड़ा. 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 18 ऐसे काउंट नहीं करना पड़ा. आपका टाइम भी बच गया और आपने क्विकली कर लिया. हाउ यू नो डैट अबाउट रोज एंड कॉलम्स, आपने फाइंड कर लिए 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी रोज आर हेयर, 6 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो आपको पता है देयर आर 6 रोज एंड इन ईच रो 3 प्लांट्स की प्लांटिंग की है. दैट मीन्स आप 6 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 रो में 3 प्लांट्स हैं, दैट मीन्स 6 रो में 6 इंटू 3 प्लांट्स होंगे. तो हमने किया 6 इंटू 3, दैट मीन्स देयर आर 6 रोज विथ 3 प्लांट्स. सो ऐसे ही अरेंजमेंट हमने किए. ये अरेंजमेंट प्लांटिंग की थी श्यामा ने. ओके, यू तुम टू भी कैन सकते मेक बना योर आपका ऑन अपना गार्डन बगीचा. यू टू कैन मेक योर ऑन गार्डन, आप भी अपना बगीचा बना सकते हैं. ड्रॉ ए गार्डन, एक गार्डन बनाओ. सोइंग, इसमें दिखाओ फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियां विद के साथ 48 प्लांट्स, 48 प्लांट्स पौधों के साथ. ईच प्रत्येक रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स. ईच रो शुड हैव, प्रत्येक रो के पास सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए. ईच रो में आपने सेम नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स की प्लांटिंग करनी है. एंड देयर आर 48 प्लांट्स. ओके, तो अपने गार्डन में फ्लावर बेड्स शो करना है, फ्लावर बेड विथ 48 प्लांट्स. सो एज यू नो डैट 48 किसकी टेबल में आता है, आपको टेबल्स पता होनी चाहिए, देन आप शेयर करेंगे. ओके, फिर उन्हें बांटेंगे कैसे, आपको ईच रो में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्लांट करना है. सो 6 8 जा 48 एंड ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 12 4 जा 48. सो यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं. आप 12 रोज बनाएंगे एंड इन ईच रो 4 प्लांट्स रखेंगे बिकॉज 12 4 जा 48. या फिर आप 6 रोज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल 1 2 3. Okay, in your copy 4 5 6 1 2 3 4 5 6. देन आपने इन ईच रो 6 8 जा 48. सो ईच रो में आपने 8 फ्लावर्स प्लांट करने हैं लाइक दिस. ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स. ईच रो, प्रत्येक रो में इक्वल नंबर के सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए. अगर फर्स्ट में आपने 8 रखे हैं तो ईच रो सभी में आप 8 रखेंगे. सो 6 8 जा 48. ओके, आप 12 4 जा भी कर सकते हैं. So let's draw it on our maths notebook. Open your maths notebook. Write chapter name. Now a new chapter, chapter 11. Chapter 11. Tables and shares.
Okay, and page number 120. So tables and share न्यू चैप्टर का फर्स्ट पेज है. राइट हियर श्यामास गार्डन. ओके, हमें अपना गार्डन मेक करना है. आप अपने लिए लिख सकते हैं योर ऑन गार्डन, योर नेम. राइट हियर पेज नंबर 120. My garden. आपको 48 प्लांट्स के फ्लावर बेड बनाने हैं. राइट हियर माय गार्डन. In my garden, or you can write there are a flower bed with 48 plants. यहाँ पे एक फ्लावर बेड बनाएंगे 48 प्लांट के साथ. जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट फ्लावर बेड थे. इन दिस फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड में अरेंजमेंट था 6x3. अब हम बनाएंगे, यहाँ पे अरेंज करेंगे 48 प्लांट्स को. फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर और एज योर विश. आपको एक लॉन्गर लाइन बनानी है. थ्री, 4, 5, 6. यहाँ इन दिस पेज 6 लाइन्स नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 4 रोज लेंगे. बिकॉज 5 की टेबल में 48 नहीं आता है, तो हमें इक्वल प्लांट करना है. अब आपने इन्हें लॉन्गर लाइन बनानी है. 4 रोज में 12 प्लांट्स आने हैं. ईच रोज शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स. ओके, इन योर कॉपी इफ यू हैव इनफ स्पेस, बड़ी कॉपी है आपके पास, उसमें स्पेस है, तो आप 6 रोज बना सकते हैं. एंड ईच रो में आप 8 प्लांट्स सो करेंगे. ओके, 6 8 या 48. यहाँ पर हम 4 रोज बनाएंगे विथ 12 प्लांट्स. कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं. वन, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay,
12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ऐसे ही आप 12 नेक्स्ट रो में बनाएंगे. 12 12 4 रो. That means 48 is equal to 4 into 12. So there are 4 rows with 12 plants each. ओके. और आप यहाँ पे 6 रो बनाएंगे तो 8 प्लांट्स रखेंगे, या फिर आप और क्लियरली शो करना चाहते हैं तो 12 रोज बनाएंगे एंड ईच रो में 4 फ्लावर्स रखेंगे दूर दूर. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ओके. ईच रो शुड हैव सेम नंबर ऑफ प्लांट्स. So 12 4 ja again 48, but that time there are 12 rows with 4 plants. Okay, आप वैसे उस वे पे भी कर सकते हैं, 6 into 8 वे पे भी कर सकते हैं, 4 into 12 वे पे. देन उस पर कलर करेंगे. नेक्स्ट, जार्स इन द सेल्फ. ओके, सेल्फ में जार्स. सी इन दिस पिक्चर, भीमा मेड बनाया. एक भीमा ने एक सेल्फ बनाया फॉर के लिए 30 जार्स के लिए एक सेल्फ बनाया. भीमा मेड अ सेल्फ फॉर 30 जार्स. दिस यह इज है एक लॉन्ग लंबा सेल्फ विथ के साथ 2 रोज के साथ, 2 पंक्तियों के साथ. ईच प्रत्येक रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ जार्स. ईच रो प्रत्येक रो के पास सेम नंबर के जार हैं. इन ईच रो में सेम नंबर जार्स रखे हैं. जार्स इन द सेल्फ, भीमा मेड ए सेल्फ फॉर 30 जार्स. दिस इज ए लॉन्ग सेल्फ विद 2 रोज. ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ जार्स. ये बहुत लंबा सेल्फ है, इसमें 2 रोज हैं और ईच रो में सेम नंबर के जार हैं. टोटल 30 जार्स हैं और 2 रो हैं, तो 1 रो में कितने जार्स होंगे? व्हाट विल वी डू? डिवाइड. हेयर डिवाइड. वाई? क्योंकि टोटल नंबर आपको पता है 30 जार्स हैं और 2 रोज हैं, तो 1 रो के लिए आपको फाइंड करना है. आपको ज़्यादा का पता है 2 रोज, 1 रो कम का फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, कम का पता हो, 1 रो का पता होता और ज़्यादा 2 रोज का पूछा होता टोटल, तब हम मल्टीप्लाई करते. अगर आपको गिवन होता 1 रो में इतने जार हैं, 2 रो में फाइंड करो, तो हम मल्टीप्लाई करते. बट हेयर वी नो डैट देयर आर टोटल 30 जार्स इन 2 रोज. तो 1 रो में कितने होंगे? हम क्या करेंगे? 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ जार्स इज 30. 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10, 15. ओके, 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा आंसर. आप सिंपली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. सेम 2 के टेबल में दोनों ही नंबर्स आने चाहिए. 2 1 जा 2, 15 2 जा 30. 1 रो में 15 जार्स होंगे. So there are 15 jars in each row. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. विदाउट काउंटिंग आपको पता चल गया 15 होंगे. आप किसी बड़े शॉप में जाते हैं, वहाँ पे बहुत लॉन्ग रो हो है और उसमें कोई थिंग रखा है, जैसे यहाँ पे जार है, वहाँ पे वैसे कुछ पॉट या जार कुछ भी रखा हो, तो आप उसको 1 बाय 1 काउंट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए. ओके, आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं कि टोटल कितने जार्स हैं, तो आपने रोज काउंट कर लिए, तो आपको ये पता चल गया कि 1 रो में कितने हैं डिवाइड करके. ऑलराइट, ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ जार्स. तो दोनों ही रोज में बोथ रोज हैज़ 15 जार्स. 15 + 15 इज 30 और 15 2 जा 30 जार्स.
कैन सकते, यू तुम, थिंक सोच, ऑफ का अदर वेज दूसरा तरीका, टू मेक बनाने का, एक सेल्फ टू कीप 30 जार्स कीप रखना 30 जार्स रखने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ सेल्फ टू कीप 30 जार्स, क्या आप कोई दूसरा वे सोच सकते हैं 30 जार्स को रखने के लिए, कोई दूसरा तरीका। यस यहाँ पे 2 रोज में 15 जार्स रखे हैं, तो 13 किसके टेबल में आ रहा है, आपको टेबल के अकॉर्डिंग शेयर्स करना है। ओके, सो 30, 6 5 जा 30, 31 जा 30, 10 3 जा 30। ओके, 6 5 जा 30, तो आप दूसरे वे से कर सकते हैं, आप 6 रोज बनाएंगे एंड इन ईच रो you will put 5 jars, or you can make 5 rows and in each row you will put 6 jars. 5 6 are 30 or 6 5 are 30. Or another way, 3 rows, you can make 3 rows and you will put 10 jars in each row. 3 10 are 30. So yes, right here, yes, we can think of other ways to make a shelf to keep 30 jars. Next question A, draw, बनाओ एक सेल्फ, आपको एक सेल्फ बनानी है। सो हाउ मैनी, सो दिखाओ हाउ मैनी कितने जार्स यू विल कीप, आप रखोगे इनमें, ईच प्रत्येक रो में, हाउ मैनी रोज आर देयर, हाउ मैनी कितने रोज आर देयर, यहाँ कितने रोज हैं। ड्रॉ ए सेल्फ, सो हाउ मैनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मैनी रोज आर देयर, एक सेल्फ ड्रॉ करना है और यह दिखाना है कि कितने जार्स आप ईच रो में रखोगे एंड ये भी बताना है कि हाउ मैनी रोज आर देयर। ओके, so let's draw a self right here on page number 121. Draw straight lines, 1 2 3 4 5 6. There are 6 rows and 6 5 जा 30, तो हमें ईच रो में 5 जार्स रखने हैं। ओके, लाइक दिस, और यू कैन मेक योर ऑन जार, आप अपना जार भी बना सकते हैं। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ईच रो में आप 5 जार्स रखेंगे। देयर आर 1 2 3 4 5 6 रोज, ये आपको कंप्लीट करना है एज सेम। ओके, ईच रो में आपने रखना है। These are your today's homework. You will complete this flower bed and jar, this self. आप यहाँ लिखेंगे self. Okay. Jars in the self. You can write how many jars you will keep in each row. How many rows are there? There are 6 rows with 5 jars in each row.
6 5 jar 30. So there are 6 rows with 5 jars, okay, in each row. Or you can write with 5 jars each. Each row में 5 jars. Have your friends drawn it in different ways? क्या आपका दोस्त drawn बनाता it इसे in different way? क्या आपके दोस्त ने इसे different way पे बनाया? Ask to your friend. Okay, आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपने दूसरे वे पे बनाया. So you can write here yes or no. Maybe उसने भी सेम बनाया हो. हम सभी सेम करेंगे. 5 into 6 तो आप लिखेंगे no. But at school अगर आपको मैं करने को देती कि आप खुद से करो तो आप कैसे करते. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं बताने से पहले आपको बोलती यू टेल मी, ओके, कि आप कैसे फाइंड करेंगे. तो आप सबके माइंड में डिफरेंट वेज आते. आप 3 10 jar 30 भी कह सकते थे. तो आप यहाँ पे येस और नो कुछ भी लिख सकते हैं. हैव योर फ्रेंड ड्रॉ इट इन डिफरेंट वे. ओके, यू कैन राइट येस और नो. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे.